नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने वाले हैं। इसमें हमें ग्राफीय विधि से क्वेश्चन हल करने होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर पहला। इसकी 2 समस्याएं दी हुई हैं, 2 क्वेश्चन, उनको हम ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे उनके। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर पहला लगा देता हूँ, पहली समस्या है ये। ठीक है, इसे देखिए और चलिए सॉल्व करते हैं इसे कैसे करते हैं। तो फर्स्ट समस्या को लिखते हैं यहाँ पर हम। पहली समस्या क्या है हमारी, वो देखिए। कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए कैसे करते हैं। माना कि लड़कियों की संख्या जो है वो एक्स है तथा लड़कों की संख्या बाई है। हमने माना लड़कियों की संख्या एक्स है, लड़कों की संख्या बाई है। अब कह रहा है इसमें कि 10 विद्यार्थी थे, लड़की और लड़के कुल मिलाकर कितने थे, 10। तो एक्स प्लस बाई बराबर 10। यह समीकरण हमारा बनेगा पहला। अब समीकरण 2 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए। दूसरी लाइन कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या क्या मानी हमने, एक्स। लड़कों की संख्या क्या मानी है, बाई। तो माइनस बाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2। देखिए लड़कियों की संख्या एक्स थी, यानी कि 4 अधिक थी लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी, लड़कों के घटाने पर तभी तो 4 बनेगा, लड़कों की कम है। तो देखिए ये है दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से कैसे करेंगे देखिए। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था जब हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 कर रहे थे कि एक्स बराबर एक बार 0 रखना है, एक बार बाई बराबर 0 रखना है। तो देखिए एक्स और बाई, ठीक है। यहाँ पर एक्स और बाई के मान, एक बार एक्स का मान 0 रखना है, एक बार बाई का मान। तो हम यहाँ पर रखेंगे एक्स बराबर 0 समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस बाई बराबर 10। तो एक्स बराबर 0 रखूंगा मैं, तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस बाई बराबर 10। तो बाई बराबर कितना मिलेगा हमें, 10। तो एक्स बराबर 0 पर बाई बराबर 10 मिलेगा। ठीक है, अब बाई बराबर 0 रखते हैं। बाई बराबर 0 रखूंगा मैं, तो ये 0 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 10 बचेगा। तो बाई बराबर 0 पर एक्स बराबर 10 मिलेगा। ठीक है, अब समीकरण 2 से यहाँ पर करते हैं। समीकरण 2 से देखिए ध्यान से। समीकरण 2 क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 2 है। इसमें भी x बराबर एक बार 0 रखेंगे, एक बार y बराबर 0। तो दोस्तों देखिए x और y, x बराबर 0 रखूंगा, x बराबर 0 रखने पर y बराबर -4 आएगा। तो -4 x बराबर 0 पर y बराबर 0 रखने पर क्या आएगा, y बराबर 0 रखूंगा मैं, तो x बराबर 4 आएगा। x बराबर 4 आएगा। ठीक है, y बराबर 0 पर x बराबर 4 आएगा। अब ये दोनों मान आ गया। अब इनको हम ग्राफ के रूप में दर्शाएंगे, ग्राफ पर दर्शाएंगे इनको, फिर वहां से x और y के मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, ध्यान से समझना ग्राफ कैसे बनाते हैं, कैसे इनके मान को निकालते हैं। तो मैंने बनाया ग्राफ, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, अब इनको रखते हैं मानों को यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए मैं पहले इन पर पॉइंट लगा देता हूँ। एक, एक, दो, छोटा ग्राफ बनाऊंगा तो मैं 0 से 2 ऐसे शुरू करता हूँ। यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, यहाँ 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे -2, -4, -6, -8, -10, -12 यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये बनाएंगे ग्राफ। ऐसे ही नीचे होगा -1, -2, -4, -6, -8, -10, -12। ऐसे ही ऊपर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे ही चलते जाए। ठीक है, अब इनको रखते हैं मानों को। तो पहले समीकरण से क्या क्या मिला है, x बराबर 0, y बराबर 10। तो x बराबर 0 मूल बिंदु है 0, तो यहाँ पर रहेगा बिंदु। y बराबर 10, y बराबर 10 कहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब y बराबर 0 रखा तो x बराबर 10 बना, y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना मिला, 10। तो एक पॉइंट है ये। अब इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, ये मिला दिया। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, इस समीकरण को, पहले समीकरण को यहाँ लिख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, दूसरे में हमने x बराबर 0 रखा था, y बराबर -4 मिला था। तो y बराबर -4 यहाँ पर है, और जब दूसरे में हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 4 मिला था। तो x बराबर 4 कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इन दोनों को मिला देंगे, तो ये दोनों मिल गए। ठीक है, अब ये कट कहाँ रहे हैं, ये देखिए, ये कट रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से मैं लाइन खींच देता हूँ एक सीधी, यहाँ पर, यहाँ होगी 7, 6 और 8 के बीच में कितनी होगी, 7, 7 होगी। तो दोस्तों देखिए अब इनके निर्देशांक लिखेंगे, और यहाँ पर ये कितना आएगा, लाइन टेढ़ी हो गई है, एक ग्राफ होता है तो अच्छे से समझ में आता है।
और ये यहाँ पर मिलेगा 3 के डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर 3 है बाई की। और जिस बिंदु पर ये काटती हैं, जिस बिंदु पर ये काटती हैं वही एक्स और वाई के निर्देशांक होते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स का निर्देशांक पहले लेके जाएंगे फिर वाई के, एक्स का मान पहले फिर वाई का मान पहले। तो एक्स कहाँ पर काट रही है, एक्स में काट रही है 7 पर, तो 7 कॉमा वाई पर कितनी हाइट पर काट रही है, तो 3 पर, तो 3। और एक्स क्या था हमारा, एक्स था हमारा लड़कियों की संख्या, तो 7 आएगी लड़कियों की संख्या। वाई क्या था, वाई थी लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 3। और देखिए पहले ही समीकरण में पहले ही उस क्वेश्चन में कह रहा था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देख सकते हैं आप लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की से। तो दोस्तों ये है ग्राफ से हमने इनके मान निकाले हैं, ये है पहले क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। अब करते हैं दूसरा, जो पहले क्वेश्चन में दूसरी समस्या दी गई है उसको करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मानेंगे यहाँ पर, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य x रुपए है, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। अब 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x होगा, प्लस 7 कलमों का मूल्य कितना होगा, 7y बराबर 50। समीकरण नंबर 1। दूसरे में कह रहा है जब 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5 कलम है तो 5y बराबर कितना है, 46। समीकरण नंबर 2। और दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से हल करना है हमें। तो दोस्तों देखिए समीकरण 1 से पहले समीकरण 1 को लेंगे और इससे हल करेंगे। तो 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1 है, इससे हल करते हैं। दोस्तों मैं अगर x बराबर 1 या 0 रखता हूँ, देखिए अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या 7y, 7y से 50 कटेगा नहीं, यानी कि 7 से 50 कटेगा नहीं, तो पूरा कटेगा नहीं, तो हम ग्राफ पर कैसे दर्शाएंगे, हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जैसे इंटीजर आवे, पूर्ण संख्या आवे, जिससे हम आराम से दर्शा सकें ग्राफ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3, x बराबर मैं 3 रखूंगा, जो हो जाएगा 15x प्लस 7y बराबर 15। तो 7y बराबर 15, 50 माइनस के 15, तो 7y बराबर 35, y बराबर आएगा 5, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x और y, जब मैंने x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 मिला मुझे। अब मैं y बराबर 0 रखता हूँ, ये 0 हो जाएगा, तो 5x बराबर 50 आएगा, 5 से 50 कट जाएगा तो x बराबर 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर 10 मिला मुझे। अब समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 7x प्लस 5y बराबर 46। देखिए यहाँ पर मैं ऐसी संख्या रखूंगा जिससे 40 तो कटेगा नहीं 5 से, ऐसी संख्या रखनी है जिससे 5 से कट जाए। तो x का मान हम रखेंगे यहाँ पर, x का मान यहाँ पर 5 रखते हैं, 5 नहीं, x का मान रखते हैं 3, x का मान 3 रखेंगे तो 5y बचेगा बराबर 46, और ये 7 के 21 हो जाएगा 21, 5y बराबर 25, y बराबर आएगा 5। दोस्तों यहाँ से आएगा y बराबर 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसे x और y। जब मैंने x बराबर 3 रखा तो y बराबर 5 आया। अब मैं y बराबर रखूंगा, y बराबर -2 रख देते हैं, -2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा ये, और 10 और 40 प्लस 56 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर मैंने -2 लगाया तो 7x माइनस के 10 बराबर 46, तो 7x बराबर 46 प्लस 10 56, x बराबर आएगा 8, x बराबर कितना आ जाएगा 8, y बराबर -2 पर x बराबर आएगा 8। दोस्तों दोनों मान आ चुके हैं अपने, अब उनको ग्राफ पर दर्शाएंगे, ग्राफ पर दोनों समीकरणों से हमने मान निकाल लिए हैं, इनको ग्राफ पर लिखेंगे, ठीक है। पहले में कह रहा है कि 3,5 जो पहले मान आए थे हमने लिखे थे, x का मान 3 रखने पर y बराबर 5 मिला था, तो x का मान 3 यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर, y बराबर 5 कहाँ होगा यहाँ, ठीक है, y बराबर 5 यहाँ है, तो ये दोनों कहाँ पर कट रहे हैं, यहाँ कट रहे हैं। दोस्तों इस बिंदु को लिख लेंगे, बस इस बिंदु को यहाँ बिंदु लगा देंगे पॉइंट पे। दूसरे में देखिए y बराबर 0 रखा था, x बराबर 10 आया था, y बराबर 0 तो 0,0 यहाँ होगा, x बराबर 10 यहाँ पर, ठीक है, x बराबर 10 यहाँ पर। अब इन दोनों लाइनों को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10,0, इस बिंदु को लिख देंगे 3,5, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे में देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा हमारा जो समीकरण था उससे क्या आया था, x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5 आया था, x बराबर 3 y बराबर 5 यही बिंदु होगा। दूसरे में x बराबर y बराबर -2, y बराबर -2 यहाँ पर होगा, -2 एक बिंदु ये -1 0, ठीक है। और x बराबर आया था 8, 8 कहाँ होगा यहाँ, x बराबर 8 यहाँ, इन दोनों को मिलाएंगे,
इन दोनों को मिलाने पर कहाँ पर मिलेगा पॉइंट, पॉइंट मिलेगा यहाँ पर होगा पॉइंट, ठीक है। कहाँ होगा पॉइंट, यहाँ पर, इन दोनों का पॉइंट यहाँ होगा। और ये पहला वाला पॉइंट यही है 3,5 पर, इन दोनों को मिला देंगे। और देखिए कैसे मिलाएंगे, इन दोनों को मिला देंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये मिला दिया मैंने, ठीक है। ये जाएगा, इसको लिख देंगे 8,3, ये पॉइंट है 3,5। और दोस्तों एक्स और वाई के मान जहाँ पर इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं, वही एक्स और वाई के मान होते हैं हमारे। ये वाई एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक है, ये वाई। तो देख दोनों रेखाएं यहाँ काट रही हैं एक दूसरे, तो एक्स वाई का जो मान होगा वो 3,5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्स का मान आया है अपना 3 और वाई का मान आया है 5, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है और एक पेन का मूल्य 5 रुपये है। दोस्तों यह क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं आगे की, इस प्रश्नावली में आगे के क्वेश्चनों को करते हैं। तो वीडियो में बने रहें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें, ठीक है। आगे करते हैं।